नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष रतन रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल की 2022 में कर्क राशि वालों के लिए क्या आया है, क्या कुछ नया है। यदि हम अपने ज्योतिष ग्रहों के अनुसार आने वाले समय की प्लानिंग कर लें तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। कई बार हम कोई मकान लेना चाहते हैं, हमारा समय अनुकूल हो तो मकान आसानी से आ जाता है, वरना क्या होता है बिल्डर के पास पैसे फंस जाते हैं या कहीं पे हमारे साथ धोखा हो जाता है या कोई लोन पास नहीं हो पाता है। जिन व्यक्तियों का नाम अक्षर ही, हूँ, हे, हो, डा, डी, डू, डे से हो, नाम का पहला अक्षर, उन व्यक्तियों की कर्क राशि होती है। वैसे तो हमें अपनी जन्म पत्री के हिसाब से देखनी चाहिए, उसका ज़्यादा प्रभाव है। यदि हमारे पास हमारा जन्म विवरण है तो जैसा कि हमने दिखाया हुआ है 4 अंक, जिसमें जन्म पत्री में यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो तो उन व्यक्तियों की कर्क राशि होती है। यदि आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म विवरण लिख के भेज सकते हैं, तो हम आपकी राशि बता देंगे। उसका कोई निःशुल्क चार्ज है, निःशुल्क है। यदि पाश्चात्य ज्योतिष की यदि हम बात करें तो जिन व्यक्तियों का जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच में रहे उनकी भी कर्क राशि होती है, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में चंद्रमा के बेस पे और पाश्चात्य ज्योतिष में सूर्य के बेस पे चला जाता है। अब जैसे हमारा ये वर्ष 2022 कैसा रहेगा, उसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए कर्क राशि वालों को चंद्रमा इष्ट देव हैं, तो सोमवार के व्रत करने चाहिए। और चंद्रमा ग्रह का जैसा कि हमने चित्र में दिखाया हुआ है, मोती रतन धारण करना चाहिए। मित्रों, यह रतन जो पहने जाते हैं, अपने वजन को हम 10 से डिवाइड कर दें, जैसे 70 किलो वजन है तो 7 कैरेट का, 80 किलो वजन है तो 8 कैरेट का। रत्ती पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग 120 mg की रत्ती पहनते हैं। जो हमने चित्र में दिखाया गया है, बाजार में ज़्यादातर ऐसे मोती मिलते हैं। यह मोती कल्टिवेटेड है, एक तरफ से बैठा हुआ है, खेती करा हुआ है। इस मोती के लाभ तो होते हैं, परंतु दोस्तों इतने लाभ नहीं होते हैं जितना हम लेना चाहते हैं। तो हमें यह मोती अवॉइड करना चाहिए। 10-20 रुपए का आता है, आप चाहें तो 20 रुपए का 7-8 कैरेट का हमारे ऑफिस से मंगा सकते हैं। असली मोती जैसा हमने चित्र में दिखाया है, पीले रंग की आभा निकलती है, इसमें हल्का सा निशान होता है सीप का, इस सीप में से बाहर निकलती है और यह बिल्कुल गोल होता है। यह मोती 1000 से 1500 रुपए का आता है, 7-8 कैरेट का। इस मोती को धारण करने के कुछ दिनों बाद ये आपका गुस्सा शांत हो जाता है, चंद्र ग्रह मजबूत हो जाता है। लेकिन यह मोती गोल होना चाहिए। आप हमारे कार्यालय से भी असली मोती मंगवा सकते हैं। जिन व्यक्तियों की उम्र 55-60 साल के ऊपर है, उन्हें मोती धारण ना करके दो मुखी रुद्राक्ष, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया गया, इसके अंदर 2 लाइन होती हैं, यह रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए या इसकी माला भी धारण कर सकते हैं। यह काफ़ी सस्ता रुद्राक्ष है, मात्र 10 रुपये में आता है। आप हमारे कार्यालय से मंगवा सकते हैं या फिर बाजार से भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, उन व्यक्तियों को मोतियों की माला धारण करनी चाहिए, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। यह असली मोती हैं। असली मोती जब आप हाथ में लेंगे तो दूध में रखेंगे तो दूध एकदम सफ़ेद हो जाएगा, उसमें से सफ़ेद रंग की आभा निकलेंगी और व्यक्ति का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और यदि कोई स्किन संबंधी या वैसे कोई एलर्जी चल रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। असली मोती लंबा होता है, सीप का मोती होता है ये, यानी हाथ में लेके हमें ठंडक का एहसास होता है और जब हम हाथ में लेंगे तो यह बहुत भारी होता है। आप इसका वजन जो हम माला चित्र में दिखाएं लगभग 400 कैरेट है। आप चाहे तो हमारे कार्यालय से मात्र 2000 रुपये में मंगवा सकते हैं। जिन व्यक्तियों का बजट नहीं है महंगा सामान खरीदने का, वह मून स्टोन धारण कर सकते हैं, जैसे कि हमने चित्र में दिखाया। यह मून स्टोन रंग बदलता है, यह मात्र 50-60 रुपये का आ जाता है, 7-8 कैरेट का, यानी 500 रुपये कैरेट आता है। आप हमारे कार्यालय से मंगवा सकते हैं। जो व्यक्ति पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं या जिन्हें चंद्रमा के साथ पैसे की दिक्कत है, तो वह सफ़ेद हकीक की माला धारण करें या सफ़ेद हकीक की माला पे भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो उससे उनके चंद्र ग्रह मजबूत होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होगी। मित्रों, यदि हम पारस शिवलिंग, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया गया है, असली पारस शिवलिंग है। सरकार ने अब पारे को बैन कर दिया है इस साल से। अब जिस पे जो भी पारा है वह बचेगा। बाजार में ज़्यादातर जस्ते का या कली का शिवलिंग बना के बेच देते हैं। असली शिवलिंग जितना पुराना होता है उतना ही उसमें चमक बढ़ती है।
आप चाहें तो मात्र 1000 रुपये में हमसे मंगवा सकते हैं। कर्क राशि वालों को पारस शिवलिंग पे रोज अपनी हथेली रखकर रुद्र अभिषेक करना चाहिए, तो कुछ ही दिनों में इनका मानसिक तनाव दूर होगा, और यदि परिवार में किसी भी तरह की कलह चल रही है तो वह भी दूर होगी। कर्क राशि वालों को अपना चंद्रमा मजबूत करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख यह बंद होता है भगवान कृष्ण जी ही से बजा सकते हैं हम। यह शंख में पानी लेकर रोज अपने घर में छिड़कना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और चंद्रमा मजबूत होता है। मित्रों, यह तो हमने बात की कर्क राशि वाले कैसे अपने अच्छे समय का विशेष लाभ उठाएं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले कैसे होते हैं। कर्क राशि वाले इंटेलिजेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, अपने कैरियर के प्रति यह बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं और मेहनत भी करते हैं। इनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया रहते हैं, प्लान आते हैं, और इन्हें हमेशा अपने क्लोज रिलेटिव से प्रॉब्लम होती है। यदि जब भी यह अपनी बात कोई अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं तो उसी काम में इनके अड़ंगा आ जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े से नाजुक होते हैं, इन्हें पेट में गैस की परेशानी रहती है। प्रेम संबंधों में कर्क राशि वालों को सफलता कम मिलती है। अपोजिट सेक्स हमेशा इनका फायदा उठाता है। यह बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इन्हें पेशाब संबंधित इन्फेक्शन या पेशाब संबंधित बीमारी भी बहुत जल्दी होती है, जैसे शुगर वगैरह भी इन लोगों को जल्दी हो जाती है। मित्रों, कर्क राशि वाले कल्पनाशील काफ़ी होते हैं, रोजगार योजनाएं काफ़ी बनाते हैं। यदि आपको कोई अपना एम्प्लॉय रखना हो तो कर्क राशि का रखें। कर्क राशि वाले ज़्यादातर वफादार होते हैं, कुशल प्रबंधक होते हैं। इन्हें कोई भी काम बोल दें तो उसके लिए ये परिपूर्ण तरीके से पूरे तरीके से उसे पूरा करेंगे, और यह इन्हें किसी भी विषय में अध्ययन करके तभी ये काम करते हैं। परंतु इनका शारीरिक दृष्टि से इतना मजबूत नहीं रहते, जिस कारण से इन्हें स्वास्थ्य की परेशानी रहती है। कुछ कर्क राशि वालों को जिनका चंद्रमा जन्म पत्री में 10 डिग्री तक बैठा हुआ है, इनका मन हमेशा चंचल होता है और इन्हें अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, जिसे कारण से लोग इनकी प्रशंसा करके इनका बेवकूफ़ बना देते हैं। ज़्यादातर कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अपना जीवन में सम्मान धन खुद ही अर्जित करना पड़ता है। इन्हें पैतृक इतनी सम्मान या धन की वो नहीं मिलती है, यानी अपना रोजगार इन्हें खुद ही सेट करना पड़ता है। कर्क राशि वाले व्यक्ति यदि लेखक बने, कवि बने, शायर बने तो इन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा सम्मान मिलती है। ज़्यादातर ज्योतिषी भी कर्क राशि वाले सफलता प्राप्त करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं 2022 की जन्म पत्री में कर्क राशि में पंचम भाव में चंद्र केतु की युक्ति है, साथ में मंगलदेव विराजमान है। छठे भाव में इनके सूर्य शुक्र की युक्ति है और सप्तम भाव में शनि बुध की युक्ति है। अष्टम भाव में गुरुदेव बैठे हैं और इनके 11वें भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं। मित्रों, शनिदेव वर्तमान में सप्तम भाव में चल रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव इनके सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे और अप्रैल से जुलाई तक ये 8वें स्थान में रहेंगे। इस समय इन पे शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिस कारण से इन्हें स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी। विशेषकर कोई इन्हें पेट संबंधी बीमारी या मौसमी संबंधित बीमारी रहेगी और कोई पैरों में भी परेशानी आ सकती है। 5वें भाव में जैसा कि हम देख रहे हैं चंद्र मंगल की युक्ति साल के शुरू में है, तो इस अनुपात में इनका धन आएगा, उससे ज़्यादा इनका खर्च होगा। तो जनवरी से अप्रैल तक कोई भी नया कार्य धन के संबंध में शुरू ना करें। यदि ये सोचेंगे कि मेरे 10 रुपये खर्च होने हैं तो उस पर 12 रुपये खर्च होंगे, यानी जो जरूरी काम है
वही करें। साल के शुरू में 11वें भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, जिस कारण से इनके मन में धन के संबंध में मन भ्रम रहेगा। कई विषयों को लेकर ये असमंजस के निर्णय में रहेंगे। आर्थिक मामलों में किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। अप्रैल के बाद राहु देव इनके 10वें भाव में आ जाएंगे, जिस कारण से ये कोई व्यापार में, नौकरी में रिस्क लेंगे और इन्हें लाभ मिलेगा। परंतु छठे घर में सूर्य शुक्र की स्थिति होने से जीवन साथी का स्वभाव भी थोड़ा खराब रहेगा और इस वर्ष थोड़े शत्रु ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। और अपने रोजगार स्थान में छठे भाव से हम नौकरी भी देखते हैं। सूर्य शुक्र की युक्ति होने से बॉस से साल के शुरू में किसी भी बात को लेकर थोड़ा कहासुनी हो सकती है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि अप्रैल के बाद जब इनके गुरुदेव 13 अप्रैल को भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो इन्हें नौकरी के, व्यापार के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। हो सकता है सैलरी में 25 से 30% की हाइक भी इन्हें मिल जाए। यह वर्ष इन्हें प्रेम संबंधों के लिए इनका बहुत अच्छा है। संभवतः कोई से प्रेम संबंध स्थापित हो या विवाह हो जाए। इस वर्ष वाहन का भी इनका बहुत अच्छा योग बनता है, परंतु वाहन चलाते समय ध्यान रखें, क्योंकि मंगल के साथ केतु युक्ति होने पर और चतुर्थ भाव का मालिक षष्ठे जाने पर कोई वाहन रास्ते में खराब होगा। यदि कोई वाहन इनका बार बार खराब हो रहा है तो इस वर्ष उसकी रिपेयर पे खर्च ना करते उस वाहन को परिवर्तित कर दें तो इन्हें ज़्यादा लाभ होगा, वरना कि बार बार उन्हें खर्चा ही पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, इनका चंद्रमा केतु के साथ वर्ष के आरंभ में ग्रहण दोष बना रहा है। चंद्रमा लगन का मालिक है, तो इन्हें स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी। विशेषकर अपने हृदय योग या डायबिटीज संबंधी बीमारी का ध्यान रखें, क्योंकि जुलाई से नवंबर तक जब देवगुरु वक्र भाव में रहेंगे, यानी कि भाग्य भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो इन्हें स्वभाव की परेशानी सेहत की परेशानी आ सकती है। यदि कोई इनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल इंश्योरेंस भी लें। इस वर्ष किसी पे भी धन के मामले में अधिक विश्वास ना करें। यदि किसी को धन दे देंगे तो वह रुक रुक कर आएगा। व्यापार में पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि प्रतिद्वंदी, यदि आप व्यापार में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रतिद्वंदियों से आपको परेशानी आएगी। हो सकता है इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक आप कोई व्यापार से संबंधित गलत निर्णय ले लें, कहीं मोटा पैसा लगा दें, या जुलाई से नवंबर तक विशेष ये धन आपका खर्च हो, तो इस अवधि में धन खर्च करने के लिए टालें, या तो पहले कर लें या फिर बाद कर लें। कुटुंब के मामले में इस वर्ष आपको अपनी ईगो साइड में रखनी पड़ेगी, परिवार के हिसाब से चलना पड़ेगा और किसी भी बात का तुरंत निर्णय ना लें, क्योंकि लोग बाग हमेशा आपको भावनाओं का लाभ उठाते हैं। और बच्चों पर इस वर्ष अपने पढ़ाई का विशेष दबाव न डालें, क्योंकि ग्रहण दोष की युक्ति होने पर आप बच्चों पर विशेष पढ़ाई का दबाव डालेंगे, जिससे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा लेकिन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और पढ़ाई आपका पारिवारिक तनाव बढ़ेगा। मित्रों, इस वर्ष आपके नौकरी वाले के लिए कर्क राशि का 2022 बहुत ही अच्छा है। यदि जिन्हें नौकरी नहीं मिली है या नौकरी मिल गई है, अप्रैल के बाद, इनका 13 अप्रैल के बाद नौकरी में पदोन्नति, इंक्रीमेंट के बहुत ही प्रबल योग हैं। इस वर्ष यदि कोई आप ऑनलाइन व्यवसाय करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन नए व्यवसाय के भी आपके योग बनते हैं। सिर्फ इस वर्ष आप अपने वाहन पर ध्यान रखें। वाहन पर आपका फिजूल खर्चा होगा, जिसका कोई आपको विशेष लाभ नहीं होगा। संभवतः हो सके तो आप ये वाहन चेंज कर दें। और जो आप पे शनि की 7.5 अप्रैल से शुरू होगी, उस समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान आपको वैवाहिक जीवन में भी तनाव होगा। मित्रों,
वर्ष 2022 आपके लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ अच्छा है। अप्रैल तक थोड़ा सावधान रहें और इस वर्ष कोई बड़े खर्चे की, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन की या कोई मकान लेने की प्लानिंग जो भी करें आप ध्यान से करें। यदि आपका मन विचलित है तो आप दीपक मोती, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, दीपक मोती दीपक की तरह होता है, इसी लो ऊपर चलती है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो अपने गले में एक दीपक मोती ध्यान धारण करें, चंद्रमा के मंत्रों से मंत्रित करके। तो यह आपका स्वास्थ्य लाभ भी देगा और यदि आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभदायक होगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई अपनी जन्म पत्री से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित कोई सवाल है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे कार्यों में रुकावट है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र बाधा की हुई है, तो उसके लिए भी आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को मोबाइल नंबर 8267894348 पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज्योतिष के ग्रह हमारा साथ देते हैं, जन्म पत्र में राजयोग होता है, परंतु हम वास्तु के हिसाब से गलती कर देते हैं। जैसे कर्क लगन वालों की कुंडली में चंद्रमा देवता है, अच्छाश देवता है, आराध्य देव है, और यदि इनके घर का नॉर्थ वेस्ट जो चंद्रमा की दिशा है, वायव्य कोण, यदि वो खराब है, दूषित है, वहां पर भारी वजन रखा हुआ है, तो वह इन व्यक्तियों को जीवन में इतनी तरक्की नहीं मिल पाएगी। तो आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को अपने घर की ऑनलाइन वास्तु विजिट भी निःशुल्क करा सकते हैं, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और आपके दिमाग में यदि कोई अपनी जन्म पत्री से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित कोई सवाल है तो आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन के मोबाइल नंबर 8267894348 पर लिख सकते हैं। अनेक बार हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे घर में पुराने रत्न रखे होते हैं, हमारे दादा परदादा के, जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में होती है, या कोई पुराना रुद्राक्ष रखा होता है। यदि आपके घर में भी कोई ऐसा पुराना रत्न है, रुद्राक्ष है, या कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई फंक्शन है, जैसे कोई शंख है, जैसे हमने दक्षिणावर्ती शंख कहा, कई पुराने शंख ऐसे होते हैं जिनमें हम कनेर की कली रखते हैं तो साथ साथ वह फूल बन जाती है, तो इनकी कीमत करोड़ों रुपयों में होती है। आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन से उस वस्तु का वीडियो बना के यह भी चेक करा सकते हैं कि इस रत्न की, रुद्राक्ष की कोई कीमत आज के समय में कितनी है और इसका हम फायदा कैसे ले सकते हैं। आप चाहें तो पंकज जैन ज्योतिषाचार्य को अपना फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए आप कभी भी अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, अपने बारे में ज्योतिष, वास्तु व रुद्राक्ष रत्न से संबंधित सलाह ले सकते हैं, आपको उचित सलाह दी जाएगी। मित्रों, किस्मत कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, जितना हमारी किस्मत में है उतना हम लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग जन्म पत्री में राजयोग होता है, बहुत सारे शुभ योग होते हैं, अपनी जन्म पत्री का ही भी 10वां भाग नहीं ले पाते हैं। यदि हम भाग्य तो नहीं बदल सकते, परंतु कई बार हमारे द्वारा दी गई एक सलाह पे अमल करने से आपका भाग्य जरूर बदल सकता है। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार जैन, मोदी नगर। मोबाइल नंबर 8267894348। मित्रों, मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपके मन में कोई भी जन्म पत्री से संबंधित अपना सवाल है तो आप निःशुल्क सलाह के लिए हमें अपना जन्म व्हाट्सएप करें। यदि आपके नखूनों में, नखून हमारे बहुत अच्छा हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमने अपने नखून दिखाए हुए हैं। यदि आपके नखूनों में कोई भी काले रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, सफ़ेद रंग का निशान आता है तो आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को मोबाइल नंबर 8267894348 पर अपने नखूनों की फ़ोटो भेज के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसा है। यदि आप कोई रात में, कई बार हम कोई सपना देखते हैं, सपनों में हमें आने वाले समय का पहले ही अंदाज़ा लगा जाता है कि वह घटना कब होगी और वह शुभ होगी या अशुभ होगी। तो आप अपने सपने को भी ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को मोबाइल की रिकॉर्डिंग के द्वारा बता सकते हैं। हम आपको यह बताएंगे इस सपने का अर्थ क्या है और यह सपना आपका कब का पूरा होगा। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक गणित है। इस गणित को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी अध्ययन कर सकता है। यह हमारे पुराने वेदों के समय से चला है।
यदि हम ज्योतिष की सलाह से काम करते हैं तो हमारे जीने की राह आसान हो जाती है। धन्यवाद मित्रों।